नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। अभी आप इस वीडियो सेशन के माध्यम से वर्ग 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं और वर्ग 10 का रियल नंबर अभी चल रहा है, वास्तविक संख्या जिसको हिंदी में कहा जाता है। और वास्तविक संख्या का पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण मैंने इससे अगले वीडियो में बता दिया हूं। अब मैं आपको उदाहरण नंबर 3 पर लेके चलता हूं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 3 क्या है और इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। q क्या है? पूर्णांक है। तो हमें दिखाना है, यानी दर्शाइए कि सिद्ध करना है। दर्शाइए कि इसका मतलब होता है कि साबित करें, प्रूफ करें। और 4q + 1 या 4q + 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल का सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। सॉल्यूशन सर्वप्रथम माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां जिसमें a = x और b = 4 होगा। b का वैल्यू यहाँ 4 लेंगे। इससे अगले वीडियो में बता दिए थे, यदि 4q + 1 हो तो 4 लेंगे, यानी कि 4q के रूप में दिया हुआ रहेगा तो b का वैल्यू 4 होता है। यदि 2 के रूप में रहेगा, 2q रहेगा तो यहाँ 2 लेंगे। अगर 6q रहेगा तो 6 लेंगे। तो चलिए यहाँ पर 4q + 1 है, इसीलिए b का वैल्यू क्या लेना है? 4 लेना है। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a = bq + r, जहां 0 ≥ r <b। a = bq + r ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है, जिसमें जहां पर दिया हुआ है 0 ≥ r <b, यानी इसका मतलब कल बता दिए थे और आज भी मैं बता दे रहा हूं कि इसका मतलब होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा, r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या नहीं तो b से छोटा होगा। तो अब इसमें करना क्या है, ये a और b का वैल्यू को रखना है। तो a का वैल्यू क्या माने थे? x माने थे, तो x रखेंगे बराबर b का वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे, q + r, जहां 0 ≥ r b का वैल्यू कितना है? 4 है तो 4 लेंगे।
अब x इजकल टू 4q प्लस r, जहां r इजकल टू r का वैल्यू जो होगा 0 होगा और 0 से बड़ा होगा और 4 से कम होगा। तो 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़ा, तो 0, 1, 2 और 3, यानी r का जो वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3 होगा। इसके कथनानुसार जब r बराबर 0 लेंगे, यहां पर r बराबर 4 बार मान, r का वैल्यू 4 बार रखेंगे, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3 रखेंगे। ये जो यहां समीकरण प्राप्त हुआ है इसमें, तो सबसे पहले 0 रखते हैं। तो जब r इजकल टू 0 तो x इजकल टू 4q प्लस r, x इजकल टू 4q प्लस r का वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो 0 ले लिए तो ये हो जाएगा x इजकल टू कितना, 4q। अब फिर क्या करना है, r इजकल टू 1 लेना है। जब r बराबर 1 तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर है, x का मान यहाँ पर दिया हुआ है आपको 4q प्लस r, तो 4q प्लस r ले लेंगे। x इजकल टू 4q प्लस r, r का वैल्यू 1, तो 1 हो गया, यानी कि x बराबर यहाँ आ गया 4q प्लस 1। फिर r का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। जब r इजकल टू 2 तो x प्लस bq प्लस r, यहाँ r के जगह क्या रखना है आपको, 2 रखना है। तो x इजकल टू हो गया 4q प्लस 2। फिर क्या करना है, r का वैल्यू क्या लेना है, 3 लेना है। 3 जब लेंगे तो x इजकल टू 4q प्लस r, x बराबर 4q प्लस r, r का यहाँ वैल्यू कितना ले लेना है, 3 ले लेना है। तो यहाँ x इजकल टू निकल गया, यानी कि x का वैल्यू जो है 4 बार निकला है, एक बार यहाँ निकला, एक बार यहाँ पर निकला है और यहाँ पर 4 बार निकला है। एक बार 0 दिए, एक बार 1 दिए, एक बार 2 और एक बार 3 दे करके x का वैल्यू 4 बार प्राप्त हो गया है। अब देखेंगे कौन विषम संख्या होता है और कौन सम संख्या होता है। अब हमें x का वैल्यू 4 बार प्राप्त हुआ, इसको एक जगह लिख लिए। अब इसमें देखना है कि कौन सम संख्या होता है और कौन विषम संख्या होता है। तो इसमें ये जो है 4q आपको सम संख्या हो जाएगा। अगर q का वैल्यू कोई भी पूर्णांक संख्या रखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखते हैं, यह सम संख्या हो जा रहा है। जब 1 रखते हैं तो 4 का 4 हो जाएगा, यदि 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, जब 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यदि 3 यहाँ रखते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी कि इसमें यदि ये q का वैल्यू कुछ भी रखे तो वो सम संख्या हो जाएगा। इसीलिए यह इसको क्या कहा जाता है, यह सम संख्या के रूप का होता है। ये जो है ये विषम संख्या के रूप का होगा और ये विषम संख्या के रूप का होगा। ये दोनों, ये और ये सम संख्या के रूप का है, ये दोनों सम संख्या के रूप का है और ये जो है विषम संख्या के रूप का है। तो इसको अब फाइनली रूप से हम लिख देंगे। अतः जो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था वो यहाँ आ गया है, x इजकल टू 4q प्लस 1 और x बराबर 4q प्लस 3। तो सवाल कह रहा था कि सिद्ध करें कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो वह आ गया है। तो अब इसको लिख देंगे फाइनल रूप में कि 4q
प्लस 4q प्लस 2, ये जो है सम संख्या है। ये जो है इस यहाँ पर q का जो वैल्यू रखेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये जो है आपको धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो इसका भी लिख देते हैं कि यह क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है और ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमें सवाल में ये सिद्ध करने के लिए दिया गया था, लेकिन सवाल में यह भी तो कह सकता है कि 4q या 4q प्लस 2 सम संख्या है, सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, दिखाइए, सिद्ध करें। तो इसीलिए इसी सवाल में यह दोनों आया है, तो हम दोनों को लिख दे रहे हैं। तो यहाँ 4q प्लस 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। और ये 4q प्लस 1 4q प्लस 3 ये एक क्या है, 4q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, PVD। ये प्रूव्ड हो गया। अब मैं आपको उदाहरण नंबर 2 पर लेके चलता हूं। तो चलिए उदाहरण नंबर 2 बोर्ड पर लिखा गया है। तो ये सवाल है कि एक मिठाई विक्रेता के पास, एक मिठाई बेचने वाला के पास 120 काजू की बर्फियां है। 420 क्या है, काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो चलिए इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको यदि न्यूनतम कह रहा है तो समझ जाएंगे कि इसमें मौसो निकालना है। न्यूनतम कह रहा है कि न्यूनतम स्थान है तो क्या करेंगे, मौसो निकालेंगे। तो ये जो 420 और 130 है, 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। इन 420 और 130 को करना क्या है, आपको मौसो निकाल देंगे। तो आप इस वीडियो से पहले आप मौसो निकालने के लिए सीखे होंगे यूक्लिड विभाजन से किस प्रकार निकाला जाता है। तो चलिए मैं इसका HCF यूक्लिड विभाजन विधि से निकालकर और इसका आंसर प्राप्त करके दिखाता हूं। तो सर्वप्रथम देखना है कि आपको इन दोनों में छोटा और बड़ा कौन है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो छोटा का वाला से क्या करेंगे, बड़का वाला में भागा देंगे। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। छोटका वाला जो है 130 है और बड़का वाला कितना है, 420 है। तो इससे इसमें क्या करेंगे, भागा देंगे तो कितना मर्तबा लग जाएगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, यानी कि 2 मर्तबा लगेगा, 3 मर्तबा नहीं लगेगा, 2 मर्तबा लगेगा। 13 दूना कितना 26, 3 मर्तबा लग जाता है, 13 तिया 39 हो जाएगा, लग जाएगा। यह 0 का 0, अब 12 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा आपको 3, ये कट गया। अब 30 से देना है 130 में भागा।
जितना शेष बचा इससे किस में देंगे, 130 में देंगे। तो 30, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 मरतबा लग जाएगा यहाँ पर 120। अब ये जीरो में से जीरो गया, 0 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ये कट जाएगा। अब 10 से किस में देंगे भागा, 30 में। तो 10 से अगर 30 में भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। यह कट गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको 10। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन पर लिखेंगे, क्योंकि यह 10वां का गणित है ना, तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन पर इसको बैठाना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन परमेय, यूक्लिड विभाजन परमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ ए क्या हो जाएगा, 420 होगा, और बी कौन होगा, जितना से भागा देते हैं वो होगा। ये जो है 130 हो जाएगा गुना क्यू का वैल्यू कितना, यहाँ 3, जितना मर्तबा लगता है वो क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है, और शेष जो है ये आर हो जाता है 30। अब फिर इसको यहाँ लिखेंगे 130 बराबर कितना मर्तबा, कितना से भागा दिए, 30 से, तो यहाँ 30 कितना मर्तबा लगा, तो 4 मर्तबा लगा। अब प्लस कितना, शेष बचा 10, तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 30 आ जाएगा, बराबर जितना से भागा दिए तो 10 से भागा दिए तो 10 से गुना कितना, फिर 3। अब 3, यहाँ पर शेष हो गया 0, यानी कि इसका HCF हो जाएगा। अतः HCF इक्वल टू 10, यानी 10 से पूरा पूरा काटा है तो HCF कितना हो जाएगा, 10। तो ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो 10 बर्फियां रखी जा सकती है। यही आपको आंसर हो गया। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं एक्सरसाइज में, प्रश्नावली 1.1 में, यानी 1.1 प्रश्नावली में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो आप अपने नोटबुक में भी मिला सकते हैं। प्रश्नावली 1.1, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ 3 सवाल दिया हुआ है, ये तीनों सवाल को कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हल करने के लिए, इसका HCF निकालने के लिए। तो चलिए मैं पहला सवाल बताता हूं। पहला सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए जा रहा हूं। तो पहला सवाल में सबसे पहले देखिए, यूक्लिड विभाजन से अगर HCF ज्ञात करेंगे या किसी भी विधि से HCF ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले उसमें देखना होता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है। छोटा और बड़ा का ज्ञान सबसे पहले लेना पड़ेगा। तो ये और ये दोनों है, दोनों में सबसे छोटा ये है, ये छोटा है और ये बड़ा। तो छोटका से क्या करेंगे, बड़का में भागा देंगे। तो छोटका से बड़का में भागा देंगे तो पहले छोटका को लिखेंगे और तब जो है यहाँ बड़का को लिखेंगे, इससे इसमें भागा देंगे। तो भागा यहाँ पर देखते हैं कि एक मर्तबा लग रहा है 135, ये 0 का 0, यहाँ 12 12 में 3 जाएगा तो 9, ये कट गया। अब ये 90 जो शेष बचा है, इस 90 से इसमें भागा आपको देना है 135 में। तो 135 में भागा देंगे तो 9 दूना 18, 2 मरतबा नहीं लगेगा। 9 दूना 18 यानी कि 2 मरतबा नहीं लगेगा। यहाँ पे 13 यानी कि 13 5 है तो 2 मरतबा नहीं लगेगा। अगर 2 मरतबा लगा देते ये 18 0 हो जाएगा। तो एक ही मरतबा लगाएंगे 90। अब यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये जो आप 13 है, 13 में से 9 को अगर घटाएंगे तो 4 हो जाएगा 45। अब ये 45 से 90 2 बार में कट जाएगा।
यह कट गया, 45 से कटा, इसीलिए 45 क्या होगा, HCF होगा। अब इसको यूक्लिड विभाजन पर हमको बैठाना है, तो यूक्लिड विभाजन पर कैसे बैठाएंगे, तो लिखेंगे यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे। तो यूक्लिड से आपने दिए थे a इक्वल टू BQ प्लस R, तो इस पर इसको बैठाएंगे। तो ये क्या होता है, ये बीच वाला जो सबसे बड़का होता है वो क्या होता है, A होता है। तो ये 200 कितना हो जाएगा, 25, और ये छटका जो होता है वो क्या होता है, B होता है। जिससे भाग आप देते हैं वो छटका क्या होता है, B होता है। तो यहाँ पर B के जगह पर दे देंगे 135, और Q होता है जितना मर्तबा लगा है वो मर्तबा क्या हो जाता है, Q, प्लस R, शेष जो बचा है वो हो जाएगा आपको R के जगह पर। फिर अब ये यहां से यहां तक तो क्रिया किए इसका, अब ये 90 से जब फिर इसमें भाग देते हैं, दूसरी बार भागा देते हैं, तो यहाँ पर भी तो छटका बड़का है। तो यहाँ पर देखेंगे बड़का कौन है, 135, तो 135 को पहले लिखेंगे, और छटका जिससे भागा दिए हैं वो 90 है, तो 90, और जितना मर्तबा लगा है वो, अब प्लस जितना शेष बचा है तो 45 शेष बचा है, 45 दे देंगे। अब फिर क्या करना है, यहाँ देखेंगे कौन छटका है कौन बड़का है, तो छटकावा से बड़कावा हम भागा दिए है, तो यहाँ ये 90 जो है, 90 क्या हो जाएगा आपको, बड़का है तो 90 पहले लिख लेंगे। भागा दिए कितना से, तो 45 से दिए तो 45 लिखेंगे, और कितना मर्तबा लगा तो 2, तो 2 दे देंगे, और प्लस शेष क्या बचा, कुछ नहीं, तो यहाँ 0। अब यहाँ पर इसका HCF हमें निकल गया, कितना निकला, 45 निकला, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। और इसमें भी ये जो है, ये B का जो वैल्यू होता है वही क्या है, HCF है। यहाँ लिख देना आपको, अतः HCF इक्वल टू 45। तो इस तरह से HCF निकाला जाता है। दूसरा नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर का सॉल्यूशन, इन दोनों में ये बड़ा और ये छोटा है, दोनों में ये कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, 38,220 और 196 बहुत बड़ा है। तो 196 से भागा देना आपको, 196 से अगर भागा देते हैं 38,220 में, तो कितना मर्तबा लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सब से नहीं होगा। इसमें लगभग 195 मर्तबा यदि लगा देते हैं तो यह एक ही बार में कट जाता है। तो चलिए देखते हैं एक बार, 196 और 195 को गुना कर लेते हैं, देखते हैं 38,220 होता है या नहीं होता। तो 56 30 के 0, 3 बच गया, 9 5 45, 45 3 कितना हो जाएगा जी, 48। उसके बाद 5 का 5, 5 4 9, उसके बाद नचहा के 9 को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नचहा के 54, 9 का 9 9 18 9 63 9 64 9 74, नचहा के 54, तो 54 का कितना हो जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर 5, 9 5 99 81, 81 5 कितना हो जाएगा, 86। अब यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर 9 का 9 9 8 17, फिर 1 से लगाएंगे तो 6, 1 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के 6, 9 के 9, 1 के 1। अब यहाँ 0, 12 के 2,
9 6 15, 15 6 21, 2 22, 21 1 22, 9 6 16, 16 2, 16 2 कितना हो जाएगा जी? 18। और एक एक दोनों जुटेगा तो 2, और एक इधर से आ गया हासिल वाला तो 3, यानी 38 220 हो जाता है अगर 195 गुना करते हैं तो। इधर किसी भी चीज से नहीं लगेगा, इसीलिए आपको सीधा सीधी लगा देना है एक ही बार में 195, और हो जाएगा यह गुना होकर के 38 220। एक ही बार में यह कट गया, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपको एचसीएफ हो जाएगा 196। तो लेकिन वैसे नहीं लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन पर लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। a का वैल्यू हो जाएगा आपको यहाँ पर 38 220, 38 220 बराबर b का वैल्यू 196 गुना 195 प्लस r का वैल्यू 0। तो यहाँ जो है 195 जो है आपको हो जाएगा 196 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अतः एचसीएफ इक्वल टू 196। एचसीएफ क्या हो गया? 196 हो गया। तो यह सवाल जो है बहुत इजी है, और 2 सवाल मैं आपको बता दिया हूं। तीसरा सवाल आप खुद बना सकते हैं यदि आप इन दोनों सवाल को समझ गए होंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस सवाल को भली भांति समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो आप इन सवाल को, ये जो सवाल है इसको आप अपने से बना लें। तो यहाँ इसमें 867 है और 255 है, तो 255 से भागा आपको देना है 867 में। तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ फिर हम आप लोगों से कल मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।